तो अब सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कथा में सबका स्वागत है करके सभी वरिष्ठ वैष्णवों का मैं बहुत हृदयपूर्वक आभार मानना चाहूंगा कि उन्होंने वापस मुझे एक ये चांस दिया है कि जहाँ पे मैं भगवत कथा कर सकूं। और भगवत कथा में ही भक्तों का आनंद रहता है। तो भगवान के भक्त इतने कृपालु होते हैं कि भले ही कोई भगवत कथा कर रहा है या भगवत कथा लिख रहा है, भगवान के ग्लोरीज के बारे में, स्तुतियों के बारे में कोई लिख भी रहा है, अगर उसमें थोड़ी त्रुटि भी होती है कहीं पे, तो भी भक्त उसको अ, स्वीकार कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो भगवान की कथा का वर्णन जिस किसी स्क्रिप्चर्स में, मैगजीन में आता है, या फिर हम उसे बोल सकते कि अगर आप कृष्ण कथा कर भी रहे होते और उसमें कुछ तो अबध्यवत्यपि, उसके अंदर कुछ प्रक्रिया है, व्याकरण के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, बोलने के हिसाब से, फिर भी जो साधु लोग रहते हैं जिनके हृदय के अंदर कोई कल्मश, कोई अभिक्षण नहीं रहता है, वो उसको बहुत प्यूरिफाइंग मानते हैं, वो उसको मंगलकारी मानते हैं, वो उसको शुद्ध मानते हैं, क्योंकि वो भगवान की स्तुति कर रहा है। लेकिन वही अगर कोई दूसरा भौतिक चीजों के प्रति बहुत सुंदर व्याकरण अलंकारों से लिखा हुआ भी कोई स्क्रिप्चर्स, मैगजीन, न्यूज वगैरह कुछ रहेगा, लेकिन वो भौतिक चीजों के बारे में बोल रहा है, तो भक्त उसे स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स उसको बोल नहीं सकते, लेकिन वैसे कंपाइलेशंस जो रहते हैं वो केवल कौवों के तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, और हंस रूपी भक्त वहां पे कभी भी आते नहीं। न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हमसा निर्रमन्ति शिक्षयः। तो इस पद्धति से बताया गया है कि जो कोई भी कंपाइलेशन, न्यूज, मैगजीन, बुक अगर भौतिक चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो वो कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना लिखा जाए, भक्त उसमें नीरस होते हैं, उनको उसमें आनंद नहीं आता है। तो ये कृष्ण कथा की महिमा है और कृष्ण भक्तों की महिमा है कि अगर कोई भी चीज भगवान के बारे में बोलते वक्त उसमें कुछ त्रुटि आ जाती तो भी उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी पद्धति से अगर अभी के श्रीमद् भागवतम में बोलते बोलते अगर मुझसे कुछ थोड़ी त्रुटियां रह जाए, या मेरे साक्षात्कार से ज्यादा मैं कुछ बोल दूं, तो कृपया सभी भक्तगण अपने विशाल हृदय से मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं भी एक साधक भक्त हूँ। त्रुटियां मेरे अंदर भी है। हर एक जीवात्मा के अंदर चार पद्धति की त्रुटियां रहती है। वो है, पहला त्रुटि है उसमें से इम्परफेक्ट सेंसस। हमारी इंद्रिय जो है वो अपूर्ण है। जैसे मैं एक रूम के अंदर अभी फिलहाल बैठा हुआ हूँ और नीचे किचन में कुछ सेवाएं चल रही है, तो वो मैं देख नहीं सकता हूँ वो सही से चल रही है कि नहीं, वो पता नहीं चल सकता है, क्योंकि मेरी इंद्रिय वहां तक जा नहीं सकती। तो हमारी इंद्रिय हमेशा अपूर्ण रहती है, वो कभी भी पूर्ण तरीके से नहीं होती। दूसरा हमारे अंदर त्रुटि रहता है टेंडेंसी टू चीट। हम दूसरों के प्रति चीटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी फील्ड ले ले, एजुकेशन, शिक्षण का फील्ड ले लो, पॉलिटिक्स, राजकीय फील्ड ले लो आप, मेडिकल फील्ड ले लो आप, इंजीनियरिंग फील्ड ले लो आप, या कभी कभी तो आध्यात्म का फील्ड भी ले लो आप। बहुत जगहों पे हमें चीटिंग दिखाई देती है। तो लिविंग एंटिटी जीवात्मा के अंदर ये त्रुटि हमेशा रहती है। पहला, उसके सेंसेस इम्परफेक्ट, अपूर्ण इंद्रिय रहती है। दूसरा, चीटिंग करने की टेंडेंसी उसके अंदर रहती है, वो चीटिंग करने का, किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है। तीसरा है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। हम हमेशा गलती करते हैं। हिंदी में बोला जाता है इंसान गलतियों का पुतला है। ठीक है, और या इंग्लिश में उसका कहा जाता है टू एरर इज ह्यूमन करके।
तो बार 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 गलती होती है। भले मैं 25 साल से क्यों ना एवरी डे कुकिंग कर रही हूँ, स्वयं पाक बना रही हूँ या भगवान के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है 25 साल से मैं कुकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कभी मुझसे नमक कम ज्यादा हो जाए या मसाला कम ज्यादा हो जाए या मिर्ची कम ज्यादा हो जाए। नहीं हो सकता है ऐसे। कभी ना कभी तो होगा ही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मिस्टेक्स करने की प्रवृत्ति है, गलतियां करने की प्रवृत्ति हमेशा बनी हुई रहती है। और उसके बाद आता है वी आर ऑलवेज इन इल्यूजन। चौथा जो त्रुटि है, हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। जैसे लाइट चली जाती है, अचानक से चलते चलते हमारे पैर के बीच में कुछ तो आ जाता है और हम तुरंत अरे लड़खड़ा जाते, क्या है क्या है क्या है ये, सांप तो नहीं आया है, सांप तो नहीं आया। और तुरंत लाइट आती है तो पता चलता है मेरा ही कपड़ा पड़ा हुआ था, वो रस्सी पड़ी हुई थी, उसी से मेरा पैर अटक गया था और मुझे लग रहा था कि कुछ तो सांप वगैरह है, कुछ तो कीटक या प्राणी है करके। तो इस पद्धति से हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। और इस जीवन में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं एक शरीर हूँ। इंसानों का शरीर मिला है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो करना है अभी इसी जीवन में आनंद ले लो, ऐश कर लो। इस पद्धति की हम बहुत सारी मीमांसिक फिलोसॉफियां निकालते हैं, तत्वज्ञान निकालते हैं। ठीक है। तो इस पद्धति से हमारे अंदर ये चार त्रुटियां रहती है। और भक्ति में जब हम एक साथ आते हैं तब हमें ये जानना चाहिए कि ये सारी त्रुटियां त्रुटियां जो है वो भक्तों के अंदर भी रहेगी। जब तक हम भौतिक जगत में हैं तब तक कुछ ना कुछ तो हमें त्रुटि रहेगी। केवल आध्यात्मिक जगत ही परिपूर्ण होता है। और ये त्रुटियों के साथ हम भगवान की भक्ति में लगे हुए, तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं जैसे मेरे सारे अनर्थों के साथ और त्रुटियों के साथ भगवत भक्ति कर रहा हूं, वैसे ही सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी अपने त्रुटि और अनर्थों को लेके आया हुआ है और उसी के साथ वो भक्ति कर रहा है। तो जिस पद्धति से हमें लगता है कि भक्तों ने मुझे समझ लेना चाहिए, वैसे ही हमें भी आगे पहल करके सामने वाले भक्त को समझ लेना चाहते चाहिए। इसको बोला जाता है कोऑपरेशन। श्रील प्रभुपाद क्या अपने आखिरी समय में अपने सारे शिष्यों को बोल के गए थे, इफ यू रियली वॉन्ट टू शो योर लव टुवर्ड्स मी देन कोऑपरेट विथ ईच अदर। अगर आपको आप मुझसे प्रेम करते हो और आपको मुझे अपना प्रेम दिखाना है तो आपस में आपको भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो पृथु महाराज यहाँ पे वही देख रहे हैं कि अगर मैं भगवान के लोटस फीट्स के प्रति, चरण कमलों के प्रति इतना आकर्षित हूं कि उन चरण कमलों की सेवा करने की मेरे अंदर प्रगाढ़ इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को अगर मैं पूर्ण करने जाऊंगा तो उस इच्छा को पहले से ही कोई तो उस सेवा को कर रहा है। लक्ष्मी देवी वहां पे बैठी हुई जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है, और अगर मैं भी वहां पे जाता हूं तो हम दोनों में स्पर्धा चालू हो जाएगी। और लक्ष्मी देवी वो तो जगन माता है, वो तो एक फूंकर भी मारेगी, ऐसे फू भी करेगी तो भी मैं कहीं का कहीं उड़ जाऊंगा करके। तो मैं कैसे इच्छा पूरी कर सकता हूँ? तो यहाँ पे पृथु महाराज वो चीज को बोल रहे हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि एक वर्णन आता है, आचार्यगण बताते हैं कि कभी कभी तो ऐसा है, चतुष कुमार जो है वो वैकुंठ के प्लेनेट में जाते हैं, उनको नारायण के दर्शन करने होते हैं। उस समय उनको जय विजय जो है वो रोक देते हैं। तो उस समय तक ये जो चतुष कुमार थे, ये सारे के सारे चतुष कुमार ब्रह्मवादी थे। मतलब ब्राह्मण को मानते थे, भगवान एस्पेक्ट से ज्यादा, भगवत तत्व से ज्यादा वो ब्रह्मांड के तत्व को मानते थे करके। निराकार निर्विकार ओंकार वाला स्वरूप जो है वो है करके। तो उन्होंने जब शाप दिया जय विजय को, शाप देने के बाद भगवान परमात्मा है हर एक के हृदय के अंदर, उनको पता है गेट के ऊपर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, द्वार के ऊपर। तो भगवान अपना महल छोड़ के द्वार के पास आए ताकि क्या हो वो देख सके। तो जैसे भगवान आ रहे थे तो वहां पे बहुत सुंदर सा एक वर्णन आता है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल कर्मिष्ठ तुलसी मकरंद वायो अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो।
तो वहां पे वर्णन आता है कि जैसे भगवान अपना महल छोड़ के द्वार के पास आ रहे थे, तो भगवान के चरण कमलों के ऊपर तुलसी रखी हुई थी। और वो तुलसी जो है, उस तुलसी का एरोमा भगवान जैसे ही आ रहे तो इतना खुल के बाहर आ रहा था कि जब ये चतुष कुमार जो ब्रह्मवादी है उनके नाक के अंदर वो जाता है, तुलसी का एरोमा, तुलसी का सुगंध जो है उनके नाक के अंदर जाता है, तो और उस नाक से उनके चित्त में चला जाता है, तो उनका चित्त जो है, जो ब्रह्मवादी था, वो कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति अट्रैक्ट हो जाते, आकर्षित हो जाते, अपना ब्रह्मवादी स्वरूप छोड़ देते हैं, और उनको भगवत साक्षात्कार हो जाता है कि विष्णु का साक्षात्कार जो रूप है ना, वही सबसे सुंदर है और वही सबसे श्रेष्ठ है। तो केवल तुलसी के अरोमा से ये सब कुछ हुआ है। और जबकि तुलसी महारानी हमेशा भगवान के चरण कमलों पे रहती है, तो बहुत बार आचार्यगण, है ना, आध्यात्मिक जगत में ये काम करो तो मद सब चीजें रहती नहीं है, फिर भी आचार्यगण बताते कि जो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी को ये होता है, जलस फील होता है कि ये तुलसी हमेशा भगवान के चरणों पे क्यों रहती है, मुझे स्थान चाहिए। जबकि उनको वक्षस्थल के ऊपर स्थान मिला हुआ है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी बोलती है वक्षस्थल नहीं, मुझे चरणों पे स्थान चाहिए, भगवान के चरणों पे चाहिए। तो वो तुलसी महाराज से उनकी स्पर्धा चलती रहती है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई भी स्पर्धा नहीं होती है करके, परंतु एक रस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बोला जाता है कि तुलसी महारानी से थोड़ा सा ईर्ष्या करती है, क्योंकि वो तुलसी महारानी भगवान के, अभी कोई किसी के चरण, चरण हम भौतिक जगत में तुच्छ समझते कि कोई ऐसा पैर पड़ना वगैरह लोगों को पसंद नहीं आता है ये सब, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ उल्टा होता है, चरणों को सबसे बेस्ट माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इवन लक्ष्मी जी भी अपना वक्षस्थल का, वक्षस्थल मतलब क्या, हृदय है, कौन सी ऐसी पत्नी जो पति के हृदय में नहीं रहना चाहिए और पैरों में रहना चाहिए, हमेशा हमें व्यक्ति के हृदय में स्थान चाहिए होता है। परंतु यहाँ पे लक्ष्मी देवी अपने हृदय का स्थान छोड़ के भगवान के चरण कमलों पे स्थान लेना चाहती है। आध्यात्मिक जगत में कभी भी ईर्ष्या नहीं रहती। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में और दो श्लोक आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि भौतिक जगत में ईर्ष्या है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कभी ईर्ष्या नहीं है। जितने भी भगवान के सेवक वहां पे, इवन पशु पक्षी पेड़ पौधे भी होते हैं, तो ये एक दूसरे को आगे बोलते हैं, अरे नहीं नहीं इनका अच्छा है, नहीं 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 इनका अच्छा है। जैसे दो सिंगर रहते हैं और बहुत अच्छा फेस्टिवल चल रहा है, तो इस सिंगर को गाने को दिया लेकिन इस सिंगर को पूछा नहीं है, तो ये हमेशा उसको देते हैं। हमेशा उसको फेवरेटिज्म होता है करके, शायद से प्रभु जी और माता जी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं करके, हमें तो कोई भाव ही नहीं दे रहे, मैं तो उससे अच्छा गाता हूँ, मैं उससे 2 मिनट पहले आया था भक्ति में। इस पद्धति से हमारी ईर्ष्या हम सामने दिखाना चालू करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। पारावतान्यभित सारस चक्रवाक दात्यु हंस शुकति तिरबरहि नाम्य कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुच्चे भृंगादिपे हरिकथामिव गायमाने। नौ, कोकिल, पारव, हंस, मोर, मयूर, ये सारे इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में पूरा आध्यात्मिक जगत इनके गाने से, इनके सिंगिंग से भरा हुआ रहता है। परंतु जब एक भृंग, एक भूंगा, एक भ्रमर जब वो आता है, सब लोग चुप हो जाते हैं। क्यों सब लोग चुप हो जाते हैं? क्योंकि वो भ्रमर का जो गाना है ना, वो हरि का नाम का याद दिलाता है। तो भ्रमर जो है वो हरि कैसे बोला, हरि हरि। तो कभी आप भ्रमर को सुनेंगे तो वो एक्चुअली उनको हरि का याद दिलाता है। इसीलिए सारे पारावत, भृत, सारस, चक्र, वाक, ये सारे जो पक्षी है शांत हो जाते हैं और भ्रमर को बोलते हैं आप गाओ, क्योंकि आपके गाने में हरि का नाम आता है। ये है आध्यात्मिक जगत। फिर वैसे ही मंदार कुंद गुरुबोत्पल चंपकार्न पुन्नांगनाग बकुलाम्बुज पारिजात गंधर्चित तुलसिकाभरणेन तस्य यस्मिन् स्तपा सुमनसो बहुमानयन्ति।
तो मंदार, कुरु, बोधपद, चंपकारण, चंपक, ये जितने भी सारे फूल है, इतना सुगंध आता है उनका। पूरा आध्यात्मिक जगत इनके सुगंध से भरा हुआ रहता है। भगवान के आनंद के लिए ये अपने सुगंध को और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं ताकि भगवान को आनंद मिले। लेकिन बोलते हैं हम सभी का जो सुगंध है ना, वो तुलसी महारानी के एरोमा के सामने कुछ भी नहीं है। ये तुलसी महारानी ने भगवान की सेवा करने के लिए जन्मों जन्मों की तपस्याएं की हुई है। इसीलिए वो भगवान कृष्ण को और भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है। तो वो अप्रिशिएट करते हैं, वो एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्तुति सुमन देते हैं करके। ये आध्यात्मिक जगत है। और बस मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा और फिर उसके बाद मैं प्योर हो जाऊंगा, तो मैं आध्यात्मिक जगत में चला जाऊंगा। इस पद्धति से नहीं होता। ये सब चीजों की आदत डालनी पड़ती है हम लोग। अगर मुझसे कोई भक्ति में आने के बाद बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, मुझसे अच्छा सिंगिंग कर रहा है, मुझसे अच्छा ड्रेसिंग कर रहा है, मुझसे अच्छा क्लास दे रहा है, तो हर एक व्यक्ति को ये आदत डालनी चाहिए कि उससे ईर्ष्या करने के अलावा उसकी मैं स्तुति कर पाऊं, उसको मैं अप्रिशिएट कर पाऊं, उसको मैं सुन पाऊं, उससे मैं अपना रिश्ता बढ़ा पाऊं, और उस व्यक्ति के अंदर जो ये अच्छे गुण है उसको अपने जीवन में मैं इम्बाइब कर पाऊं, अपने जीवन में उसका स्वीकार कर पाऊं, और उस पद्धति से अपने आप को भी मैं आगे बढ़ाऊं करके। अगर ये किसी के अंदर भाव रहता है, तो उसके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओपन है। ईर्ष्या के साथ हम आध्यात्मिक जगत में कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे पृथु महाराज बोल रहे हैं कि शायद से तो लक्ष्मी देवी जो है वो मुझसे ईर्ष्या करना चालू कर देगी करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी संदर्भ में, भगवान के चरण कमलों की सेवा के संदर्भ में, रामायण में एक सुंदर सी कथा आती है। वो मैं कथा आपको बताता हूँ करके। तो भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास लेने के लिए बाहर निकले, तो हम सबको पता है कि वनवास लेते समय वो गुहा राज्य जो है उसमें से, गुहा के राज्य में से बाहर निकले। और वहां से बाहर निकलने के बाद उनको सरयू नदी जो है, वो गंगा नदी जो है वो पार करनी थी करे। तो पार करनी है तो कैसे पार करेंगे? तो पार करने के लिए उन्होंने केवट जो था उसको बोला कि भाई आप हमें ये गंगा पार करा दो। केवट बोला जी ना 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 ना, आपको तो हम बिल्कुल पार न कराएंगे करके। बोलते हैं अजय ऐसा क्यों हुआ? आप भगवान राम को मना कर रहे हैं करके, ये तो अयोध्या के राजा है, भले अभी भरत राज्य करेगा करके, लेकिन है तो राजा ही है ना वो। वैसे देखा जाए तो दशरथ महाराज के पुत्र है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। साक्षात आपसे आपकी नाव मांग रहे हैं और उनके डायरेक्ट सेवा का मौका मिल रहा है। आप इतने फॉर्च्यूनेट है, सौभाग्यशाली है, आप ना बोल रहे। केवट बोलता है जी ना, ये जो बोट है ये मेरा जीवन भरण करता है, इसमें से मैं जो कमाता हूं उससे मेरा घर परिवार चलता है। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं अपना जीवन कैसे नहीं पाऊंगा करके। बोलते इसको क्या होगा, भगवान रामचंद्र बैठेंगे तो बोले। केवट बोलता है ये भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का जो लीला है हमने बहुत पहले ही देख लिया है करके। बोलते क्या? जब वो गौतम मुनि के आश्रम में गए थे, उस समय केवल इन्होंने पत्थर को पैर लगाया और पत्थर को स्त्री में बदल दिया। ये ऐसे भगवान रामचंद्र है करके कि जिनके चरण कमलों के वजह से केवल एक स्त्री जो है वो क्या बन जाती है, एक पत्थर जो है वो एक स्त्री बन जाती है करके। तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता जीवन के अंदर। बोले अच्छा, तो क्या करना चाहिए? बोलते देखो ये सब भगवान की चरण धूलि का कमाल है करके। तो एक आप काम कीजिए, भगवान को मैं मेरे नाव में बिठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं भगवान के चरण धोऊंगा। बोलता हाँ ठीक है, गंगा का पानी है, धो दो करके। हाँ ना 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 ना, गंगा के पानी से मैं कैसे धोऊंगा भगवान के चरण? ये गंगा तो ऑलरेडी उनके चरणों से निकली हुई है करके, ये उनका चरणामृत ही है गंगा बोले तो उससे ही मैं फिर से पैर कैसे धोऊंगा? बोलते अरे करना क्या चाहते हो? लक्ष्मण जी थोड़े से चिढ़ रहे थे, लक्ष्मण जी थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है करके। तो वो चिढ़ रहे थे, जो करना है तुम्हें जल्दी करो करके। बोल देखो मैं अपने घर जाऊंगा,
और अपने घर से शुद्ध जल लेके आऊंगा और उससे भगवान रामचंद्र के पैर धोऊंगा। बोलते जाओ जल्दी जल्दी लेके आओ, एक हांडी जो है पानी भर के लेके आओ और उसके बाद भगवान के पैर धो। और बोलते भगवान रामचंद्र मेरे घर पे आए हुए हैं, ठीक है, और मैं जाऊंगा एक हांडी लेके आऊंगा, उससे पानी पैर धोऊंगा, बाकी लोगों को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे, अकेला अकेला तूने अपना सौभाग्य ये कर लिया है करके, ठीक है, इतना फॉर्चुनेट बन गया, हमारा क्या। तो मेरे घर वाले भी आएंगे सब भगवान का पैर धोने के लिए। और घर वाले आएंगे तो बोलेंगे देखो आपने घर का देखा, केवल स्वार्थी बन गया, तो अगर वैसे पता चलेगा तो मेरा मुश्किल हो जाएगा गांव में रहना। तो लक्ष्मण जी बोलते तुम कहना क्या चाहते हो। बोलते मेरा पूरा गांव आएगा, भगवान रामचंद्र के पैर धोने के लिए पूरा का पूरा गांव आएगा करके। तो इस पद्धति से वो केवट जाता है, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता है कि चलो भगवान रामचंद्र आए हैं और उनका पैर धोने का हमें अवसर मिल रहा है। तो सब लोग अपने घर से हांडिया भर के पानी लेके आ रहे हैं और भगवान रामचंद्र का वहां पे चरणामृत चरण अभिषेक हो रहा है करके, ठीक है। तो केवट भगवान के चरण धो रहा है, ठीक है, और धोते धोते वो सीता माता को देख रहा है टेढ़ी नजर से, एक बार लक्ष्मण जी को देख रहा है, और वो मुश्किल वाली सरकास्टिक हंसी है ना वो दे रहा है करके। अभी भगवान का एक पैर धो के हो गया, ठीक है। भगवान बोले चलो दूसरा पैर धो, लक्ष्मण जी बोलते बोलते अजी ना, अभी एक पैर धोया है आपने, अभी वो पैर आप जमीन पे रखोगे तो फिर से गंदा हो जाएगा। तो बोलते अब तो करना क्या है। बोलते एक काम कीजिए, ये जो पैर धुल के हो चुका है ना, वो मेरे गोद में रख दीजिए भगवान आप, और फिर दूसरा पैर उठाइए। अभी एक पैर गोदी में है, दूसरा पैर उठाएंगे तो हाथ से पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो भगवान तो गिर जाएंगे। तो केवट बोलते क्या है, एक काम कीजिए, आप मेरे सर को पकड़ लीजिए और दूसरा पैर मैं तब तक धोऊंगा। तो सोचिए, भगवान के पैर धो रहे हैं, एक पैर गोद में है, और भगवान के दोनों हाथों से भगवान उनके माथे के ऊपर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये केवट ने अपना सौभाग्य जो है खुला लिया करके वहां पे कि भगवान की परिपूर्ण सेवा कर ली। तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर जो बोला जाता है ना, तो वो इसीलिए बोला था कि भगवान की सेवा में चतुरता कैसे दिखानी है वो भक्त को 100% पता रहती। तो अभी ये केवट जो सब कुछ कर रहा है ना, लक्ष्मण जी तड़फड़ा रहे हैं करके कि ये कर क्या रहा है ये सब कुछ। तो वर्णन ऐसे आता है कि केवट जो सीता माता को देख रहा है, सीता माता ऐसे साइड में चुप होके बैठ रही है, हुई है देख रही है। एक साइड से लक्ष्मण जी का गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रामचंद्र ने खुद परमिशन दिया हुआ है पैर धोने के लिए। तो वर्णन इस पद्धति से आता है, जब श्वेतद्वीप प्लैनेट में, श्वेतद्वीप ग्रह के ऊपर भगवान क्षीरसागर के ऊपर लेटे हुए थे, तो उस क्षीरसागर के अंदर एक कछुआ रहा करता था, और इस कछुए को भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा थी। लेकिन वो जैसे ही वो कछुआ आता था पास में, लक्ष्मी देवी उसको भगा देती थी, ए चल डिस्टर्ब मत कर करके उसको भगा देती थी। और जब वो बार बार आने लगा, और ये सीता माता लक्ष्मी देवी जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आने लगी, तो उसके बाद जो लक्ष्मण जी है, जो अनंत शेष के रूप में वहां पे हमेशा रहते हैं, वो क्या करते थे, इसको डराने के लिए, इस कछुए को डराने के लिए हमेशा करते थे। जैसे ही कछुआ दिखता था उसको डरा देते थे। तो ये जो कछुआ है, उसने भगवान से इतना प्रार्थना किया कि वो इस भौतिक जगत में केवट बन के आया, और उसने प्रतिज्ञा ली कि आप लोगों ने मुझे भगवान की सेवा नहीं करने दी है, एक दिन ऐसे आएगा जब आप दोनों के सामने ही मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा करूंगा। तो लक्ष्मी जी सीता माता बन के आती है, शेष जी लक्ष्मण जी बन के आते हैं, ये कछुआ केवट बन के आता है, भगवान स्वयं रामचंद्र आते हैं करके, और इन दोनों के सामने इनको देखते हुए हंसते हुए भगवान के वो चरण धो रहा है। और केवल वो ही नहीं धो रहा है, पूरा गांव धो रहा है करके, सबका नसीब खोल दिया करके भगवान श्री रामचंद्र के चरण धो के।
तो भगवान के भक्त इस पद्धति से भगवान के चरण कमलों का सेवा करना चाहते हैं हमेशा। तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है। बाहर के व्यक्ति अपनी चतुरता इस्तेमाल करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति को मैं कैसे और अच्छे तरीके से कर सकूं, किस पद्धति से और ज्यादा कमा सकूं, लोभ को मैं अपने कैसे फुलफिल कर सकूं, पूर्ण कर सकूं, इन चीजों में व्यक्तियों का ध्यान लगा हुआ रहता है। लेकिन भक्त जो होता है वो अपना जो चतुरता है वो कृष्ण के सेवा में लगाया जाता है। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि ने भी अपनी चतुरता बहुत बार भगवान के सेवा में लगाई हुई है। जैसे देवकी माई और वसुदेव जी को जब पहले पुत्र हुए कीर्तिमान करके, तो उनको दे दिया था वापस कंस ने कि नहीं नहीं मुझे तो आठवां बच्चा चाहिए करके। परंतु वसुदेव और देवकी को प्रथम पुत्र हुआ है, उसके लालन पालन में देवकी और वसुदेव अगर लग जाते हैं तो फिर उनको ज्यादा टाइम लगेगा दूसरे पुत्र के लिए, फिर उसके लालन पालन में लगेंगे तो तीसरे पुत्र को टाइम लगेगा, तो भगवान आने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। और जब तक भगवान आने का टाइम बढ़ता जाएगा जितने भी सारे भक्त साधुगण और ब्राह्मण हैं उनको जो तकलीफें हो रही है वो भी बढ़ती रहेगी करके। तो इन लोगों को परित्राणाय साधुनाम किस पद्धति से होना चाहिए, तो नारद मुनि अपनी चतुरता के हिसाब से उनके सामने गए और जाने के बाद एक कमल लेके जाते हैं और बोलते मुझे बता इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी और आखिरी पंखुड़ी कौन सी। तब जाके कंस को लगता है हाँ नारद मुनि मेरे वेलविशर है, जबकि वो वेलविशर नहीं। आपका भक्त सबका ही वेलविशर रहता है, लेकिन भगवान का आने का टाइम जो है काल जो है वो बहुत जल्दी आए, इसीलिए क्या किया गया, नारद मुनि ने अपनी चतुरता दिखाते हुए पहले 6 बच्चों को जल्दी, वैसे भी वो 6 अनर्थ है, उनको भी शाप मिला हुआ था हिरण्यकशिपु से कि अपने पिता से ही आपका मृत्यु होगा। तो उस शाप को भी पूर्ण करने के लिए जो है भगवान श्री नारद मुनि ने ये खेल रचा। तो अपना चतुरता जो है नारद मुनि वो एग्जैक्टली उनको पता है कि भगवान के सेवा में कैसे इस्तेमाल करना। श्रील प्रभुपाद उन्होंने भी अपनी चतुरता कितनी बार इस्तेमाल की हुई है। जैसे एक टेम्पल लेते वक्त उन्होंने वो देखा, टेम्पल का रेट जगह देखी, बहुत ज्यादा रेट था वहां पे, और उसको इवन बोलते कि सोने के नॉब्स लगाए हुए थे करके, जो टैब्स है वो सोने के लगाए हुए थे करके। तो शिल प्रभुपाद उस व्यक्ति को बुलाए, आधा घंटा उससे बंद कमरे में बात किया, और उस व्यक्ति ने कुछ फ्यू डॉलर्स में अपना घर बेच दिए। और बाद में वो पश्चाताप होने लगा कि अरे 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 ये स्वामी जी ने मुझे क्या किया करके, मेरा इतना बड़ा मेंशन जो लाखों करोड़ों डॉलर्स में आता है मैंने फ्यू डॉलर्स में इनको बेच दिया। लेकिन एक बार डील हो गई सो हो गई। तो प्रभुपाद ने बहुत बार अपने चतुरता का उदाहरण दिया है। एक बार शिल प्रभुपाद और उनके शिष्य एक साथ बैठे हुए थे, और शिल प्रभुपाद अपने शिष्य को पूछते मुझे बताइए एक भक्त सिंपल रहता है या क्रुकेड रहता है। क्रिकेट बोले तो क्रिकेट का हिंदी अर्थ मुझे ज्यादा समझ में नहीं, ये नहीं आएगा, ध्यान में टेढ़ा नहीं आएगा। टेढ़ा। टेढ़ा, ओके टेढ़ा। एक भक्त सादा सिंपल रहता है या टेढ़ा रहता है अपने स्वभाव से, या फिर हिपोक्रेट टाइप में रहता है थोड़ा। तो सब बोला अरे नहीं 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 भक्त तो सिंपल रहता है, साधा रहता है एकदम, वो कितना सरल होता है करके। तो प्रभुपाद सबका ओपिनियन ले, सब बोल रहे हैं भक्त सरल रहता है, भक्त सादा रहता है। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, भक्त टेढ़ा होता है, भक्त थोड़ा हिपोक्रेट भी रहता है। बोलते कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रभुपाद बोले देखो, जब आप मुझे पहली बार मिले तब मैंने क्या बोला, बस हरे कृष्णा का कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, हो गई भक्ति करके। मैंने आपको बोला था क्या, नो मीट, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, 4 नियम बताए थे क्या, बोले नहीं। अगर मैं पहले ही दिन आपको 4 नियम बता देता तो आप में से आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाते, यहाँ पे रहते ही नहीं। तो इसलिए मैंने अपना क्रिकेटनेस इस्तेमाल किया, पहले आपको प्रसाद खिलाया और उसके बाद आपको 4 नियम बताए। तो भक्त भी वैसा करता है थोड़ा सा, लेकिन वो भगवान के सेवा के लिए करता है, वो खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करता ये सब चीजें।
तो प्रभुपाद भी इस तरीके से बताते कि भगवान के सेवा में अगर हमें कोई भी चतुरता इस्तेमाल करनी है, कोई चीज इस्तेमाल करनी है, तो 100% हमें वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा जो होती है वही सर्वश्रेष्ठ होती है। और ये सेवा करते वक्त कोई भी दो भक्तों के बीच में मतभेद होता है, चल जाएगा। मनभेद नहीं होना चाहिए कभी भी जिंदगी में, क्योंकि मनभेद होता है तो सबसे ज्यादा हर्ट होने वाली पर्सनैलिटी, सबसे ज्यादा बुरा लगने वाली पर्सनैलिटी जो है वो कृष्ण और हमारे गुरु रहते हैं करके। तो श्रील प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ाना है, तो दो भक्तों के बीच में हमेशा प्रेममयी संबंध रहना चाहिए, तभी जाके श्रील प्रभुपाद का मूवमेंट आगे बढ़ता है। तो पृथु महाराज भी वही चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी से कॉपरेशन मिले, और बाकी सारे भक्तगण इवन श्रील प्रभुपाद भी यही चाहते हैं कि सारे भक्तगण एक दूसरे में कोऑपरेट करें, एक लविंग प्यारा सा रिलेशन रहे। तो श्रील प्रभुपाद का जब बचपन में उनकी कुंडली देखी थी, तब वो कुंडली देखने वाले ज्योतिष ने बोला था कि ही विल बिल्ड अ हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। वो एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें संपूर्ण जगत रह सकता है, और आज इस्कॉन एक ऐसा घर है जिसमें पूर्ण जगत रह सकता है। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति एक घर के अंदर रहते, मतलब वो फैमिली रहते, और फैमिली के बीच में थोड़ा अनबन, थोड़ा मतभेद वगैरह तो बहुत नेचुरल है, लेकिन मनभेद नहीं होता है कभी, एक दूसरे को छोड़ के जल्दी से वो जाते नहीं है। उसी पद्धति से हम भक्तों के बीच में थोड़ा मतभेद हो तो चलेगा, अरे नहीं प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लाल गुलाबी रहे, नहीं 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 मेरे हिसाब से पीला गुलाबी होना चाहिए करके, तो ये मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मनभेद, मतभेद आप भक्त जो, हम भक्त जो होते हैं वो भगवान के अच्छे सेवा के लिए होते हैं, लेकिन मनभेद होता है तो सेवा भी रह जाती है, और भगवान की कृपा भी वही उसी टाइम पे उसी जगह पे रह जाती है। तो इसीलिए हमें ये एस्पेक्ट जो है कोऑपरेशन वाला, बिना ईर्ष्या के भक्तों के साथ वाला, ये अपने जीवन में इम्बाइब करना चाहिए, स्वीकार कर देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अल्प विराम लेता हूँ। 9:07 हुए हैं। अगर किसी को कोई शंका है या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।